Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Another day, another vlog. I know मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी, बट मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए थे और फिर मैंने मतलब ये पता नहीं कब का है, लास्ट वीक का है। तो मैंने फिर इसी से ही मैंने सोचा कि सबसे पहले यही अपलोड कर देती हूँ। तो काफ़ी बिज़ी टाइम चल रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो यस, तो हम गए थे ग्रॉसरी करने। और ग्रॉसरी करते टाइम अगर आप ये सोच लें कि आपने कोई चीज़ चेंज करनी है, मतलब कोई ब्रांड चेंज करना है, जैसे ख़ास तौर पे ऑयल का, मेरे लिए तो ये बहुत ना डिफरेंट सा हो जाता है कि मतलब ऑयल का ब्रांड चेंज करना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। इसलिए मैं बाकी सारे देखने के बाद फिर एंड पे उसी पे ही आ जाती हूँ जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही होती हूँ। तो बस होता है ना कि चलो कुछ और मज़ीद अच्छा ले लिया जाए, लेकिन एंड पे फिर वही होता है कि नहीं, वही रहने दो, कोई नहीं, ट्राई करने की बजाय जो है बस वही यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑयल का ही काउंटर होता है जहाँ हम जाते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेते हैं, तो ऑयल के साथ ही फिर ब्रेड वाला काउंटर होता है। फिर ब्रेड और जो बर्गर बन्स होते हैं वो मैं लाजमी लेके आती हूँ, और जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ। तो फिर घर पे बच्चों को कभी बर्गर्स बना दिए, सिर्फ बच्चों को नहीं, हम खुद भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से बर्गर बन्स भी ज़रूर लेती हूँ। और जो बर्गर बन्स हैं मुझे कहीं और से नहीं मिलते, पता नहीं क्यों, सिर्फ इसी स्टोर से मिलते हैं। और मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है ना। तो यहाँ ये एक प्रॉब्लम होता है मुल्तान में ना, कि आपको हर चीज़ ज़रूरी नहीं आसानी से मिल जाए। वो किसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा ही ढूंढना पड़ता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो मिल भी जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं मिलती ना। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ये चीज़ों के साथ कि बस फिर मैं तो कहती हूँ कि उसे छोड़ ही दो, सोचो ही ना उसके बारे में। तो इस तरह से होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आपको बड़े-बड़े स्टोर पर भी कहीं नहीं मिलेगी। तो बहुत सी चीज़ों के साथ ना इस तरह से होता है यहाँ पे। तो पता नहीं क्यों इस तरह ये लोग स्टॉक नहीं रखते, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये है कि कुछ स्टोर्स हैं जहाँ हर चीज़ मिल जाती है। ख़ास तौर पे यहाँ पे जहाँ अभी मैं जिस स्टोर पे खड़ी हूँ, सीएसटी पे, यहाँ से मुझे ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि ये रह गया या वो रह गया। कोई चीज़ अगर मुझे कहीं से ना मिली ना, तो वो मुझे यहाँ से मिल जाती है। जैसे यीस्ट हो गई, यीस्ट पता नहीं कहाँ से मिलती है, मुझे यहाँ किसी और स्टोर पे नहीं मिली, सिर्फ यहीं पे मिलती है, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। इसके अलावा बर्गर बन्स बिल्कुल फ्रेश वाले, अच्छी क्वालिटी वाले, वो भी सिर्फ मुझे यहीं से ही मिलते हैं। और भी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और कहीं से नहीं मिलती, तो फिर मैं वो यहीं से ही लेके जाती हूँ। फ्रोज़न आइटम्स कुछ ऐसे होते हैं वो भी कहीं और से मुझे नहीं मिलते। ज़्यादातर जो बेकरीज़ होती हैं उनके आप वहाँ पे जो फ्रोज़न आइटम्स के फ्रीज़र्स होते हैं उसमें शामी कबाब, चपली कबाब, इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन बर्गर पैटीज़ वो नहीं मिलती। नगेट्स मिल जाते हैं, लेकिन बर्गर पैटीज़ ढूँढना एक बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये सीएसडी से वो मिल जाते हैं। तो हम जब भी ग्रोसरी करनी होती है अक्सर सीएसडी से ही, मतलब हम सीएसडी से ही करते हैं अक्सर, नहीं काफ़ी अर्सा हो गया हम सीएसडी के अलावा कहीं नहीं जाते। तो बस यहीं से ही ना हम सारा अपना जो है ग्रोसरी कर लेते हैं। हम पूरे महीने की एक साथ नहीं करते, तो हम फ्रीक्वेंट जाते रहते हैं वहाँ पे। तो फिर जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो ले ली। अगर पूरे महीने की करने जाओ तो इस तरह तो फिर मेरे से तो ऐसे होता है मैं बहुत सी चीज़ें भूल भी जाती हूँ, मुझे बाद में याद आता है कि वो भी रह गया तो वो भी रह गया। तो ऐसे जो भी चीज़ ख़त्म हुई हो, और सब चीज़ें एक साथ वैसे ख़त्म भी नहीं होती, जो चीज़ ख़त्म हुई हो वो ले ली। तो ये फ़ायदा होता है सीएससी का कि वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है, और कुछ वो हमारे घर से हमें नज़दीक भी पड़ता है। इसके अलावा जितने स्टोर्स हैं वो थोड़े से दूर हैं, तो इसके लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम निकालना नहीं पड़ता। तो हम अक्सर फिर ना वैसे भी बाहर जाएँ तो प्रोग्राम बन जाए या कुछ लेना हो तो फिर सीएससी से ग्रोसरी कर लेते हैं। और
और मैं यहाँ पे देख रही थी सॉसेस कि मुझे मेरा था इरादा कि मैं कोई हॉट सॉस लूँ। तो बस यहाँ पे मैं सॉसेस चेक कर रही हूँ कि कोई मुझे अच्छी सी हॉट सॉस मिल जाए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे ज़रनाब, मिनाम और मैं, हम तीनों मिलके तो ये जो स्टिक्स होती हैं, आइसक्रीम स्टिक्स तो नहीं है खैर ये, लेकिन उनके जैसी ही स्टिक्स हैं, उसी टाइप की हैं, उससे हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली घर में बच्चों को बिज़ी रखना हेल्दी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम कुछ ना कुछ फिर ऐसा प्लान करते रहते हैं। हम तो नहीं, खैर मैं ऐसा प्लान कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो बिज़ी भी रहें और थोड़े से कुछ ऐसा काम करें जो क्रिएटिव हो। ये नहीं कि बस वो सारा दिन टीवी देखते रहें या हर वक्त मोबाइल यूज़ करते रहें या अपना टैब यूज़ करते रहें या गेम्स खेलते रहें। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ भी लेके जाऊँ। मेरी नाम ने तो बाकायदा एक पूरा उसने अपना एक कॉर्नर पूरा सेट किया हुआ है जहाँ उसने अपना सारा सामान रखा हुआ होता है। वो उसको अपनी लैब कहता है, जबकि उसको आर्ट कॉर्नर कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो अपना सारा काम इस तरह का वहीं पर ही करता है। तो वो भी मैं कभी आपको दिखाऊंगी। उसने अपना काफ़ी सारा ना सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम बस ग्लू लगा लगा के उसको रखते जा रहे हैं। हमने काफ़ी सारे ये बना लिए थे, फिर उसके बाद बच्चे डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इसका क्या करना है। तो बस ये हम इस टाइम ये काम कर रहे हैं। मैं बच्चों की हेल्प कर रही हूँ ग्लू लगाने में, और वो अरेंज कर करके मुझे देते जा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा बस उन्हें सिखा दिया था, उसके बाद फिर वो खुद ही करते रहे थे। फिर इसको ताकि अच्छी तरह से वो जुड़ जाए, तो फिर हम उसको ना वज़न के नीचे रख रहे हैं ताकि अच्छे से वो जुड़ जाए। तो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहें। इससे फिर बच्चों के अंदर जो मतलब उनकी अपनी जो क्रिएटिव सेंस होती है ना, जो उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, वो सामने आती है। यहाँ पे ज़रनाब भी काम कर रही है, मिनाम भी कर रहा है और मैं भी कर रही हूँ, और हम मिलके ये बस बनाते जा रहे हैं और फिर हम इनको वज़न के नीचे रखते जा रहे हैं ताकि अच्छे से वो ना जुड़ जाए। इसके अलावा मेरा जो पेट्स रखने का मकसद है वो भी यही है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हेल्दी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखा जाए। तो पेट्स का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होती है। वरना छोटे बच्चों को आप जितना समझाएंगे ना, ज़रूरी नहीं हर बात का उन पे असर हो। तो इस तरह से उन्हें चीज़ों के ज़रिए मतलब प्रैक्टिकली समझाना पड़ता है कि किस चीज़ को कैसे लेकर चलना होता है। तो हमने पेट्स कुछ हमें भी शौक़ है, कुछ हमने इसलिए रखे हुए हैं कि बच्चे बिज़ी रहें, बजाय किसी और एक्टिविटी में, फ़िज़ूल की बेकार की एक्टिविटीज़ में पढ़ने की बजाय बच्चे हेल्दी एक्टिविटी जो है उसके साथ उसको लेकर चलें। पेट्स का ख़्याल रखना, उनको टाइम पे खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखना कि उन्हें कब खोलना है, कब उन्हें बंद करना है, कब उन्हें नहलाना है, कैसे नहलाना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहले मेरे पास सिर्फ 2 पैरट्स थे, फिर उसके बाद हमने मुर्गा रखा एक, और फिर एक चूज़ा रखा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 पेट्स हैं। मेरे पास मछलियाँ भी थी बहुत सारी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेचारी उस एक एक करके सब मर गई। मछलियों को रखने का ना मसला ये था, मतलब हमने रखी तो एक्वेरियम में हुई थी, लेकिन जब लाइट चल जाती है ना लंबी वाली, उससे हो जाता है सारा काम ख़राब। जब उनका ऑक्सीजन पंप जो होता है वो रुक जाता है, तो वो फिर बेचारियाँ सर्वाइव नहीं कर पाती। तो ऐसे एक एक करके तो सारी मछलियाँ मर गई। फिर हमने डिसाइड किया कि अभी फ़िलहाल जब तक इसका कोई हम ऐसा इंतज़ाम नहीं कर लेते कि उसको यूपीएस पे शिफ्ट कर दिया जाए उसके पंप को, तब तक हम दोबारा मछलियाँ नहीं रखेंगे। क्योंकि इतना इंसान शौक़ से अपने पेट रखता है, वो एक जानदार होता है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, उसको टाइम से खाना खिलाना, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना। सो खैर मछलियाँ तो खैर अब हमारे पास नहीं रहीं। नेक्स्ट टाइम फिर हम कोई ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि
जो उनका पंप है वो बंद ना हो कभी भी। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जब तक उन्हें प्रॉपर नहीं मिलेगी तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने सबसे पहले तो जब मुझे बहुत शुरू में जब शौक़ हुआ था कि मैं मछलियाँ रखूँगी, तो मेरा प्लान था कि जो एक छोटा सा पॉट होता है, जो एक्रेलिक होता है आई गेस, और बिल्कुल छोटा सा होता है, तो उस पर मैंने सोचा था कि मैं गोल्ड फिश रखूँगी 2। तो पहले मेरा वो प्लान था, लेकिन फिर हमने सोचा कि उसमें जो मछलियाँ हैं ना वो प्रॉपरली, मतलब जब भी देखा है ना उसमें मछलियाँ ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहती, वो इसी वजह से नहीं रहती, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती। तो जब आप कोई पेट रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेनी है। और हम मैं तो फिर अगर कोई पेट रखती हूँ तो फिर उसको बिल्कुल ऐसे ही रखती हूँ जैसे अपने बच्चों को रखते हैं। जैसे मेरे पास जो पैरट है वो मीनाम से भी पहले के मैंने लिए हुए हैं, और उसको हम बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं जैसे रखना चाहिए। और क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना पेट रखने का कि आप रख लें और उस फिर भूल जाएं। तो वो हमारा बिल्कुल एक फ़ैमिली मेम्बर की तरह है, और जितना आप अपने पेट्स का ख्याल रखेंगे वो उतना ही आपसे ज़्यादा अटैच भी होते हैं। तो पैरट की तो, मेरे मिट्टू की तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। कभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो क्या क्या करता है, कैसे वो एहसास दिलाता है कि वो घर में है। और मतलब ये बातें तब तक इंसान को समझ नहीं आती जब तक वो खुद से पेट्स ना रखे। क्योंकि किसी की बातें सुनो तो पहले मुझे भी ऐसे था, जब मेरे पास कोई पेट्स नहीं थे तो मुझे भी कोई इतना ख़ास इनमें ना तो इंटरेस्ट था, तो कुछ भी नहीं था ना। तो लेकिन जब से मैंने रखे हैं ना तो मैंने देखा है कि पेट्स होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। अगर तो आप अकेले रहते हैं तो आपका इनसे अच्छा साथी कोई नहीं है। मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना आपको, इतने बेज़र होते हैं। अब मेरे पास हमने एक रखा हुआ है मुर्गा, जो कि असील है। अभी वो छोटा है, इतना बड़ा तो नहीं है, आपको अभी भी उसकी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मैं उसके सामने बैठी हूँ और उसे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद उसे खोलने वाली हूँ या फिर मैं उसको रोटी देने वाली हूँ। तो वो बेचैन हुआ हुआ है कि पता नहीं मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं या मुझे खोलने वाले हैं या मुझे क्या कुछ खाने को देने वाले हैं, तो इसलिए वो बोल रहा है और मुसलसल वो घूम रहा है। जबकि वो अभी मिनाम ने छत पे उसके लिए एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है जहाँ उसके लिए मिट्टी रखी हुई है। मिनाम उसको शाम के टाइम छत पे लेकर जाता है ताकि वो मिट्टी में खेल ले, क्योंकि हम ज़ाहिर है अपने अब कमरों में या फिर जहाँ हम अपने पास पेट्स रखते हैं वहाँ तो इतना इंतज़ाम उनके लिए मिट्टी वगैरह का नहीं कर सकते क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो फिर जहाँ पर भी हो सकता है हम छत पे एक साइड पे ऐसे कर सकते थे कि उन्हें प्रॉपर मिट्टी डाल के दी जाए फ़र्श पे ताकि वो खेल सके आराम से। तो हमने छत पे उनके लिए वो इंतज़ाम किया हुआ है। उसके लिए 2 टाइम हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। तो वो अभी मिनाम इसको ऊपर से ले आया है और मिनाम ने उसे दाना पानी उसका डाल के उसे पिंजरे में उसे बंद कर दिया। बंद करने का भी इसका मकसद ये है कि बिल्ली क्योंकि अक्सर आती है, तो अगर खुला रहेगा ना तो फिर बिल्ली कुछ कहती तो नहीं है क्योंकि ये असील है और माशाल्लाह इसकी हाइट काफ़ी है, तो बिल्ली तो इसको देखकर ही वैसे डर जाती है, लेकिन वो गुज़रती ज़रूर है। बिल्ली का आना जाना बहुत है हमारे घर में, तो फिर ना ये डर जाता है। फिर इससे हमें डर है कि हम ऊपर ना हों, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में ना हों और ये छत पे चला जाए और फिर उड़ के कहीं किसी और की छत पे चला जाए और हमें पता ना चले, इसलिए हमने इसे एक पिंजरे में रखा हुआ है। वरना सुबह के टाइम जब मैं जितना भी मेरे से हो सकता है मैं इसको खुला छोड़ती हूँ ताकि ये आराम से फिरता रहे। तो हमने इसकी सेफ्टी के लिए और इसको बिल्ली से बचाने के लिए ना ऐसे पिंजरे में रखा हुआ है। और जो हमारा छोटा वाला चूज़ा है उसको तो हमने एक बास्केट में डाल के रखा हुआ है और उसे हम अपने रूम में सुलाते हैं, क्योंकि बिल्ली से मतलब बिल्ली जो है ना, बिल्ली नहीं है बिल्लियाँ हैं, वो हमारे घर में हर जगह फिरती हैं, चाहे कुछ भी कर लो उनका आना जाना नहीं रुकता। तो खैर हम उन्हें भी कुछ नहीं कहते, अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने भी फिरना ही है और वो कहाँ जाएंगी। तो बस वो हम इस तरह करते हैं। फिर जो हमारा छोटा वाला चूज़ा उसको हमने एक बास्केट में डाल के रखा हुआ है और उसको रात को हम अपने बेडरूम में सुलाते हैं।
ताकि बिल्ली से वो बच के रह सके। तो जो ये बड़ा वाला है इसको हम बाहर ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, और माशाल्लाह जब ये अज़ान देता है फजर के टाइम तो अच्छों की आँख खुल जाती है। और मेरा मुर्गा रखने का जो मकसद था ना वो यही था कि मुझे इसकी अज़ान इस कदर पसंद है ना, मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने कहीं सुना था या क्या, या मुझे खुद से लगता है कि मुर्गे की अज़ान जो होती है ना वो बड़ी बरकत वाली होती है, आई गेस। सो इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं क्या दिखा रही हूँ। मैं अपने पेट्स में इतनी मगन हो गई कि मैं भूल गई कि मैं क्या दिखा रही हूँ। मैंने एक ऑर्डर किया था बेड सेट, तो क्योंकि काफ़ी ह्यूज था, तो जब ये आया ना तो वो छोटी सी पैकिंग थी, तो सब कहने लगे भाई ये क्या इतना छोटा सा बेड सेट कैसे हो सकता है, ये तो वही ऑर्डिनरी सी बेड शीट है और इस तरह। मैंने कहा नहीं भैया आप इसको जब खोलोगे फिर पता चलेगा, क्योंकि मुझे तो आइडिया था कि ये पॉलिस्टर का वो होता है, अंदर जो क्विल्ट है उसमें पॉलिस्टर की फिलिंग होगी, तो इसलिए उन्होंने अच्छे से टाइट करके ना उसे पैक किया हुआ था। फिर जब हमने खोला और वो फुल अपने मतलब उसका साइज़ निकल के सामने आया तो सबको तसल्ली हो गई कि नहीं भाई सही चीज़ ही आई है। तो खैर मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि एक बेड सेट ये वाला ले लेते हैं। पहले मुझे पसंद आया था एक ब्लैक एंड वाइट, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं ब्लैक एंड वाइट बहुत ही वो फिर डल टाइप हो जाएगा, तो ये बहुत कलरफुल था, मुझे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा। आगे अब जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज होने वाला है तो फिर मुझे अच्छा लगता है जब नया मौसम हो तो नई नई चीज़ें हों, तो मैंने फिर इसलिए ये बेड सेट ऑर्डर किया। बच्चों को भी इसका कलर बहुत पसंद आया था और बच्चे ही खोलने में लगे हुए हैं कि बस हम खोल दें किसी तरह से, कैंची नहीं इसको ऐसे कि हम देख लें इसमें क्या है। उन्हें यकीन नहीं आया था कि पूरा बेड सेट है, वो कह रहे थे मम्मा इतनी छोटी पैकिंग में नहीं हो सकता। फिर मैंने उन्हें खोल के दिखाया तो उन्हें यकीन आया कि वाकई ये पूरा बेड सेट ही है। तो वो अब अच्छे से देख रहे हैं, मेरे से ज़्यादा तो बच्चे चेक कर रहे हैं कि हर चीज़ प्रॉपर है कि नहीं है, और वही है जो हमने ऑर्डर किया था या कुछ और है। खैर मैं तो इसी वेबसाइट से ऑर्डर करती रहती हूँ, तो मुझे तो कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई। कपड़ा या कपड़े की क्वालिटी या कलर या किसी भी चीज़ के बारे में मैं तो आसानी से आंखें बंद करके ऑर्डर कर देती हूँ जो भी मुझे चाहिए हो, और वो बिल्कुल ठीक ही होता है। और ये कलर बहुत ही खूबसूरत कलर है। जब मैं बेड पे बिछाऊँगी, अभी तक मैंने बिछाया नहीं है, जब मैं बिछाऊँगी तो मैं वो भी लाजमी दिखाऊँगी। तो बस यहीं तक था मेरा ये वाला व्लॉग, और इंशाल्लाह आगे बहुत सी वीडियोज़ मैंने बना के रखी हुई हैं, बस एडिट करने का टाइम नहीं मिलता, तो अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँगी। और बस अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।